हेलो गाइस। आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल ब्रेड पकौड़ा। फर्स्टली हमने गैस को ऑन करा है और हमने बिकॉज़ सुबह की जो शुरुआत होती है वो ऑफ़ कोर्स हमारी चाय से होती है, तो हमने एक तरफ चाय भी बनाने के लिए रख दी है। एक तरफ हमने कुकर में आलू को उबालने के लिए रख दिया। इसमें हम सीटी लेके आएँगे, 5-6 सीटी या फिर 4-5 सीटी हम इसमें लेकर आएँगे ताकि हमारे जो आलू हैं यानी पोटैटो वो अच्छे से कुक्ड हो जाए। ये हमारी पहली सीटी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमारी साइड बाय साइड हमारी जो चाय है वो भी बन के रेडी हो गई है। तो हमने इसको गरमा-गरम छलनी में हमने इसको छान लिया है चाय को। चाय को छानने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो चाय है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और देखो इसमें से कितनी सुंदर स्टीम निकल रही है। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक ट्रे लेंगे बिकॉज़ ब्रेड पकौड़ा के साथ जब तक चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो फर्स्टली हम जाएँगे और हमने अपने सराउंडिंग मतलब कि घर के सामने हमारे थोड़ी-सी हमने किचन गार्डनिंग करी हुई है, उसमें वी हैव द पुदीना एंड वहीं पे हमने थोड़ा-सा एलोवेरा को भी ग्रो किया है। बिकॉज़ ये हमारी कुछ हेल्थफुल चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हेल्दी होती हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारा मनी प्लांट कितना बड़ा ये ग्रो हुआ पड़ा है। दिस इज़ मी एन्जॉयिंग माय मोमेंट एंड देन वी हैव यहाँ हियर वी हैव द जामुन का पेड़ ऑल्सो बिकॉज़ गर्मियों में हम खाते थे उसकी गुठली को हमने यहाँ पे डाल दिया था और अब ये बड़े हो गए हैं तो हम इन्हें अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज़ आवर पुदीना एंड इसकी जो स्मेल है इट्स टू गुड, मतलब इतनी अच्छी इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है। नाउ मैंने फर्स्टली क्या किया, हमने जल्दी-जल्दी हमने अब अपने जो पुदीना लीव्स होती हैं इसको प्लग आउट कर लिया है और अब जितनी भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग जो है पुदीना आप ले सकते हैं। पुदीना लेने के बाद जितना भी आपको लेना है आप उसको लेंगे बिकॉज़ इसके ना एक क्या होता है, इससे आपका जो चटनी का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा और ये क्या है इसकी बिल्कुल जड़ से ये निकल के आती है। सो आप कि उसको और भी कहीं यहाँ पे जहाँ पे भी आप इसको उगाना चाहते हो वहाँ पे आप डाल सकते हो। सो देखो ये हमने अपनी जितना भी पुदीना हमें रिक्वायरमेंट था जितना भी उस वो हमने कलेक्ट कर लिया है और अब हम चलते हैं चटनी बनाएँगे, ठीक है? अब हम किचन के अंदर चलेंगे तो हमने देखा है कि हमने आलू निकाल लिए हैं कुकर में से एंड विद द हेल्प बिकॉज़ वो बहुत गर्म होते हैं तो आप चिमटे की हेल्प से जो भी आप आपके वहाँ पे इसको बोलते हैं, हम चिमटा बोलते हैं, तो इसकी हेल्प से आप आलू को वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारे आलू हैं और अब हम इनको धीरे-धीरे पील आउट करेंगे, ठीक है? आप कि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप कि अपने हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ठीक है? पॉली बैग को भी आप अपने हाथ में पहन सकते हैं ताकि ईज़िली क्या है पील आउट हो सके और आपके हाथ में भी ज़्यादा आपको हीट ना लगे, ठीक है? बट मेरे को तो आदत है सो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर लिया और यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो हमने ऐसे ही सारे आलू को क्या कर लेंगे मैश कर लेंगे, ठीक है? अब मैं सारे आलू जब हम यहाँ पे मैश कर लेंगे इतने साइड बाय साइड, कि हमें अगर आपको जो भी और कुछ काम है मेरी मम्मी ने एंड मेरी बहुत हेल्प करी थी इस बिकॉज़ होली वाले टाइम में क्या होता है बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर प्रेशराइज़ गेस्ट आते हैं, बहुत काम होता है। तो हमने चॉपिंग बोर्ड लिया देन हमने कुछ अनियंस लिए। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनियंस नहीं खाते सो दे कैन अवॉइड, ठीक है? कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये इंग्रीडिएंट डालना ही डालना है। लेकिन जिनको पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं ओके अगर स्मॉल अनियंस हैं तो आप 4-5 इट्स इनफ, ओके। तो मैंने सारी जो अनियंस हैं इनको पील आउट कर लिया है, ठीक है। पील आउट करने के बाद आप ध्यान रखें कि आप इसको क्या कर लें वॉश करें बिकॉज़ अगर आप इसको अच्छे से वॉश आउट कर लेंगे सो वॉश आउट करने के बाद इससे क्या होता है उसकी जो हम देखते हैं ना कि जब भी हम प्याज को कट आउट करते हैं तो हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू आने लगते हैं, ठीक है। तो जब आप पील आउट कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे इनको वॉश आउट कर लो ताकि जो भी गंदगी है वो भी निकल जाए और जो आपकी आँखों के आँसू हैं वो भी बच जाएँ। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आप इन्हें फाइनली चॉप करें, ठीक है? एंड मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ये हमारी जो चॉपिंग बोर्ड है इसको यूज़ करने की, तो फर्स्टली मैंने ट्राई किया बट अभी स्टार्टिंग है सो मे बी लेटर ऑन आई विल ट्राई माय बेस्ट और मैं सीख भी जाऊँ, ठीक है? बट फिर मैंने अपना हाथ से स्टार्ट कर दिया अपनी अनियन को चॉप करना, ठीक है? बिकॉज़ मैं हाथ से बिल्कुल और ज़्यादा फास्टली मैं इसको चॉप कर सकती हूँ, ठीक है? तो सारी अनियंस को चॉप करने के बाद हमने यहाँ पे अगर
यू वांट और यू लव स्पाइसी फूड्स, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। आप उन्हें भी फाइनली चॉप करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ माय नानी, तो उन्होंने सारी जो मतलब कि वेजिटेबल्स जो मैंने चॉप करी थी, ठीक है, और जो आलू हमने मैश करे थे उनके अंदर उस फिलिंग जो हमने रेडी करी है उसको रेडी करा। देन हम बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए हमने इसमें पुदीना, धनिया, प्याज ये सब गेरा हम, और अब मेरी जो मदर है वो मेरी हेल्प कर रही है, उन्होंने यहाँ पे जो टमाटर हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनमें से क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे इन द मिक्सी, ठीक है, ताकि वो फाइनली चॉप्ड हो जाए। ओके, तो इससे उसके बाद अगर आपको मतलब कि लाइक ग्रीन चिली पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हो। आपको देखने में इतना लग रहा होगा कि कितनी सारी हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, वो इतनी भी मतलब कि स्पाइसी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि जीरा या फिर जो साबुत धनिया होता है, ठीक है, अगर आप उसको पीस के लाइक अगर उस आई मीन भून के अगर उसमें डालते हो तो उससे उसका जो मैश आलू जो आपने मैश तो दिस इज़ द हमारा आफ्टर मिक्सी ग्राइंड करने के बाद, सो यहाँ पे हमारा कुछ टेक्सचर इस तरीके का, तो इसके टेक्सचर को और इन्हेंस करने के लिए आप इसमें 3 स्पून ऑफ कर्ड भी ऐड कर सकते हो, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो और भी अच्छा आ जाए, ठीक है। तो जब हमारा हम इसको ग्राइंड किया तो उसका टेक्सचर कुछ अब ऐसा था, ठीक है, जो कि बहुत ही पहले से अच्छा था, ठीक है। इससे इसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। देन हमने अपने मतलब कि उसको दूसरे बाउल में चेंज करा, एंड फ्रॉम माय मिस्टेक मैंने थोड़ा छोटा बाउल ले लिया था, बिकॉज आई थॉट सो कि उसमें आ जाएगा, बट उसमें नहीं आया, देन आई हैव टू चेंज इट। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है ब्रेड पकौड़ा की वो भी रेडी हो चुकी है, ठीक है, जो हमारी हमने आलू फिलिंग बनाई थी, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें अगर इफ़ यू वांट टू ऐड पनीर और समथिंग एल्स और मटर तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे लिया है वाइट ब्रेड हार्वेस्ट गोल्ड का, ठीक है। बट अगर और उसके बाद यहाँ पे हमने गैस ऑन करी है। गैस ऑन करने के बाद अब हम यहाँ पे रखेंगे अपनी कढ़ाई को, यानी कि जिसमें हम हमारे क्या करेंगे, ब्रेड पकौड़े इसको बनाएंगे। ब्रेड पकौड़े सॉरी, ओके, ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। देन वी हैव द सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे, ठीक है, और उसको कढ़ाई में डालेंगे, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि बिकॉज़ ये जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक अब आप ये मत बोलना कि ये हेल्दी नहीं है, ये नहीं है, बिकॉज़ समटाइम्स चलता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो ब्रेड पकौड़ा है ये आपका क्या होगा, डीप फ्राई होगा, ठीक है, तो उसको मतलब कि हमें वी हैव टू टेक थोड़ा लार्ज क्वांटिटी। देन हम यहाँ पे एक बैटर बनाएंगे जो कि आपका होगा बेसन का। तो आप हमने यहाँ पे बेसन लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट ब्रेड है हम इसे ओपन करते हैं, बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत कि इतनी कैलोरी होनी चाहिए, ये और ये है ना, कार्ब्स इतने होने चाहिए। सो अगर मतलब कि लाइक सम ऑफ दोज जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, बिकॉज बट मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया है, ठीक है। तो आप मतलब कि जितनी भी स्लाइसेस आप लेंगे वहाँ पे, ठीक है, और आप उनको लाइक अपनी शेप में आप कर सकते हैं, बिकॉज बट मैंने यहाँ पे ट्राइंगल शेप जो है हमारे ब्रेड पकौड़ा को ट्राइंगल शेप दिया है, ठीक है। तो बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा लेंगे, बिकॉज यहाँ पे उससे क्या होगा, वो फाइनली चॉप्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, ठीक है, बाय मिस्टेक, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ट्राइंगल पीसेस कट आउट हो चुके हैं, हमारा जो बेसन का जो बैटर है वो भी रेडी हो चुका है। आप इसमें सारे जो बेसिक मसाला है लाइक आपका नमक मिर्च, आप वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऐड ऑन करने के बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग, ठीक है। तो आप एक एक करके क्या करेंगे, हमारे एक ब्रेड के पीस में क्या करेंगे, उसके अंदर आलू की जो फिलिंग है हम उसमें फिलअप कर देंगे, एंड दूसरे को उसके ऊपर इस तरीके से रख के प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि उसकी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। ओके, इस तरीके से सारे हम कर लेंगे, और हम देखते हैं कि हमारा जो गैस है, तेल है, यानी कि वो हमारी उसमें से स्टीम निकल रही है, यानी कि वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखो, अब हमने इसमें डाल दिया हमारा पहला ब्रेड पकौड़ा, और आप इसकी आवाज़ सुनो, लाइक ये इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी, मतलब कि देखने से ही इतना टेस्टी लग रहा है। जब मैं बना रही थी मेरे को उसी टाइम इतनी भूख लग रही थी, बट आई हैव टू कंट्रोल, ठीक है। तो देखो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेड पकौड़ा जो बिल्कुल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी जो पोजीशंस है उसको चेंज करना है, ताकि वो अच्छे से दोनों तरफ से जो है वो अच्छे से आपका कुकड हो जाए, ठीक है। कहीं से भी अनइवन कुकिंग अगर रहती है तो खाने में स्वाद नहीं आता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से कुकिंग
दोनों साइड से कुकिंग करनी है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मैंने देखा कि अभी हमने ग्रीन चटनी तो हमने बना ली थी, तो रेड चटनी के लिए मैंने लिया है टमाटो केचप, ठीक है। जो कि हमारा बहुत ही मतलब कि अच्छा होता है खाने में, बिकॉज़ मोस्टली आई थिंक इंडिया में मोस्टली सब यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार कुछ हो चुका है, और कुछ इस तरीके से मैंने प्लेटिंग करने की कोशिश करी है। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेड पकौड़ाज़ बन चुके हैं, ठीक है। और आप अब क्या करेंगे, इसका एन्जॉय करेंगे। आप भी अपने घर पे बना के देखें, ठीक है, ट्राई करें। इट्स नॉट दैट हार्ड कि आपसे नहीं बनेगा, ये बहुत ईज़ी है। आप इसे ईज़िली अपने घर में बना सकते हो विद अ बेसिक घर का सामान, ठीक है। जस्ट यू नीड ब्रेड एंड जस्ट बेसन। और जब हम इन्हें तोड़ के देखते हैं, सो देखो कितने ईज़िली ये ब्रेकआउट हो गया, और इनके जो कॉर्नर्स थे क्रिस्पी हैं, एंड देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं और इतने टेस्टी थे खाने